7.2। ठीक है, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो हमने वहां पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा जो फॉर्मूले हैं वो ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 7.1 के वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां जाके वो वीडियो एक बार फिर से देख सकते हैं। एक बार हम फॉर्मूले फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि फॉर्मूले में मैंने लिखा है इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस सी। ठीक है, तो जब भी 1/x का इंटीग्रेशन होगा तो हम जो है उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log mod x। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी इनिशियल चैप्टर्स में समझा चुके हैं, उसका इंटीग्रेशन होगा tan x। और ये एक एक्सपेंशन फॉर्मूलाज हैं जो शायद हमने पिछले क्लास में भी पढ़े थे, जो कि है साइन a प्लस बी होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। और अगर नेगेटिव का साइन है तो भी यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता है। सिमिलरली cos a प्लस b का एक्सपेंशन होगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे ये बात नोट करने की है कि अगर cos का a प्लस b का एक्सपेंशन करना है तो पॉजिटिव का साइन नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव वाले का साइन पॉजिटिव हो जाता है। साइन के केस में साइन a cos b आता है और cos के केस में दोनों cos रहते हैं, cos a और cos b, और यहाँ दोनों साइन रहते हैं, साइन a और साइन b। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो डेनोमिनेटर है, जो हर है, बटे के जो नीचे का पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसका अवकलन, हिंदी वाले हर का अवकलन ऊपर दिया हुआ है। तो हम जो है हर को कोई और नया वेरिएबल मान लेंगे, कोई और वेरिएबल, जैसे हमने t मान लिया। तो हर है यहाँ पे, डेनोमिनेटर है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने कोई और वेरिएबल t मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अवकलन। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2x dx और dt। ठीक है, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। तो ये आपका जो है डिफरेंशिएशन हो गया। तो यानी कि 2x dx को मैं dt लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर सकता हूं। तो जब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा 2x dx का, ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है 2x dx, ये 2x dx जो है dt हो गया, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मैं इस पूरे को dt लिख सकता हूं, dt इंटीग्रेशन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने t माना हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे t लिख दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नया टर्म आया है ये हमारे फॉर्मूले में फिट हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, जो हमने वहां पर लिखा हुआ है 1/t। ये वाला फॉर्मूला हम देख सकते हैं, 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। 1/t dt का फॉर्मूला हो जाएगा log t मॉड में प्लस c। ठीक है, और t की वैल्यू अब हम वापस रख देंगे x की फॉर्म में। तो log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये दिया गया है साइन x इंटू साइन कॉस x। ठीक है, और अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, हम इसमें ये देख सकते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन हमें बाहर दे रखा है sin x। ठीक है, तो हम cos x को कोई नया वेरिएबल मान लेंगे, लेट cos x को हमने कोई नया वेरिएबल ओके, तो हम जो है यहाँ पे cos x को t मान लेंगे। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस के sin x। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ d बाय dx
ऑफ कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स डी एक्स और बराबर डी टी। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन dx। ठीक है, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स dx और ये dt हो गया। अब हमें ये वैल्यू जो है ऊपर रख सकते हैं। कैसे? साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं, यहां पे साइन एक्स है तो मुझे ये फिट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने देखा माइनस साइन एक्स dx हो जाता है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम ऊपर फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। पहले एक बार मैं इसको वैसे ही लिख रहा हूं, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स को हमने अभी अभी टी माना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन टी। ठीक है, और अगर सपोज इसका इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो साइन एक्स dx, तो साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? साइन एक्स dx की वैल्यू, ये नेगेटिव साइन इधर चला जाएगा, माइनस के dt। ठीक है, तो साइन एक्स dx, साइन एक्स dx, तो इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस dt। तो मैं यहां पे लगा दूंगा माइनस dt। ठीक है, और इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो अब हमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा कॉस टी। ठीक है, और माइनस का होता है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस सी। ठीक है, और टी की वैल्यू हम अब वापस रख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी। ये समझ में आता है? टी की वैल्यू मैंने कॉस रख दी क्योंकि टी की वैल्यू कॉस है, तो टी की वैल्यू मैंने यहां रख दी, तो हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है। पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx के रिस्पेक्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरे को अगर मैं कोई और वेरिएबल मान लूंगी, लेट अस सपोज t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dx, वो भी हमको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वही मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो है लेट x प्लस 2 को मैं जो है t मान रहा हूं, कोई और वेरिएबल। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं, और ये है x, तो यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं t माइनस 2, यहां से 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो t माइनस 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? t के फॉर्म में, dx को भी t के फॉर्म में लिख दिया, और इसको भी मैंने t के फॉर्म में लिख दिया। ये सारी तीनों वैल्यू मैं अब यहां पर फिट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x को मैं क्या लिखूंगा? t माइनस 2, t माइनस 2 इंटू x प्लस 2, x प्लस 2 को क्या लिखूंगा मैं? t, और dx को क्या लिखेंगे? dt। ठीक है, और अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? किसी भी वेरिएबल की पावर किसी भी वेरिएबल का अगर अंडर रूट हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसकी पावर हाफ होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं ऐसा लिख देंगे इसको, t माइनस 2 इंटू टी रेज टू दी पावर हाफ। ठीक है, और dt। इतना समझ में आ गया? अब हम जो है इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। ठीक है, यहां पे t की पावर कितनी है? 1। जब कुछ पावर नहीं दी होती है दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पावर हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो यहां पे पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा t
1 प्लस हाफ माइनस 2t हाफ और dt। ये समझ में आता है। मैंने t रेशो की पावर हाफ का मल्टीप्लाई किया है अंदर, तो इन दोनों की पावर मैंने ऐड कर दी और 2 का मल्टीप्लाई इसमें सेपरेट किया है। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेशन t रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 2 t रेज टू दी पावर हाफ dt। ठीक है, अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर देंगे तो x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या करवाया था, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे t रेज टू दी पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 और प्लस पूरा कांस्टेंट c। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व कर दीजिए। 3/2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा t 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू इसको भी सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे इसको तो हो जाएगा 3/2 अपॉन इन दोनों को भी जोड़ देंगे 3/2 प्लस c। ठीक है, आगे मैं इसे सॉल्व कर दूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 2/5 t रेज टू दी पावर 5/2 माइनस 4/3 t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस कोई कांस्टेंट c और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व इतना समझ में आ जाएगा। 2 मैं ऊपर ले गया, 2 इंटू 2 4 हो गया तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, और ये 3 डिनोमिनेटर में ऐसे रहा और t रेशियो की पावर 3/2 वैसे ही आ गया तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग भी हो सकता है। इसमें हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं दे रखा है तो हम इसको थोड़ा सा पहले से बनाएंगे कैसे, पहले हम रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे दोनों में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये समझ में आता है, अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया मैंने तो ये बचा अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सॉल्व होने वाला है क्योंकि अगर मैं इस पूरे को t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे ये दिया हुआ है बगल में। ठीक है, तो अब हमारा मेथड अप्लाई हो जाएगा तो हम कहेंगे लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t मानते हैं। ठीक है, लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 को t माने तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2। ठीक है, x रेज टू दी पावर हाफ माइनस 1 और dx इज इक्वल टू dt। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2 x रेज टू दी पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू dt। माइनस हाफ को मैं लिख सकता हूं 1/2 अंडर रूट x dx बराबर dt। ठीक है, माइनस की पावर तो मैंने उसको डेनोमिनेटर में ले लिया। ठीक है, हाफ था तो मैंने अंडर रूट लगा दिया तो ये हो गया। तो अब हम ये देख सकते हैं कि dx अपॉन रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं क्योंकि dx अपॉन रूट एक्स है यहाँ पे तो dx अपॉन रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 इंटू dt। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो अब ये सारी वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू होगी 2 इंटू डी टी तो 2 इंटू डी टी अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी है t माना है हमने। ठीक है, अपॉन t। अब ये आसान हो गया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है अब तो याद हो गया होगा हमको, log t mod प्लस c। ठीक है, तो यहां पे अब t की वैल्यू वापस से रख देंगे जो मानी थी यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस 1
मॉड प्लस सी, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल क्यूब। ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी हम ये देख सकते हैं कि जो डेनोमिनेटर है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऊपर दिया हुआ है, इसका मतलब कि मैं इसको अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो अभी तक हमने सीखा है। लेट 2 प्लस 3x क्यूब बराबर t। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो गया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9x स्क्वायर dx का डिफरेंशिएशन dt। ठीक है, तो x स्क्वायर dx का डिफरेंशिएशन dt अपॉन 9। ठीक है, ये वैल्यू अब हम यहां पर रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx का डिफरेंशिएशन क्या है, dt अपॉन 9। तो dt अपॉन 9, और इस पूरे को मैंने t माना है। ठीक है, तो t रेज टू द पावर 3। आप इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन t रेज टू द पावर -3 dt अपॉन 9। ठीक है, t को मैं ऊपर ले गया, पावर जो है नेगेटिव में हो गई। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 अपॉन 9 वैसे ही रहेगा, और एक कांस्टेंट c लगा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 t रेज टू द पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 18, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको मैं अगर नीचे ले गया तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस c। अब ये t की वैल्यू में वापस इस तरह रख दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 18, 1 अपॉन t की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब, और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस c, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 16 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx, वो हमको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं 2x प्लस 3 को t मान सकता हूं। लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, हमेशा की तरह। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 मैंने ऐसे लिख दिया 2, और x का डिफरेंशिएशन dx। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वैल्यू जो है मैं यहां रख सकता हूं, तो dx की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, dx को लिख सकते हैं मैं dt अपॉन 2। ठीक है, तो dx की वैल्यू मैं यहां रखूंगा, तो इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 की वैल्यू है t, e रेज टू द पावर t इंटू dx, dx की वैल्यू है dt अपॉन 2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, और e रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वही होता है, e रेज टू द पावर t रहेगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू द पावर t प्लस c, और t की वैल्यू हम वापस रख देंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन 2 e रेज टू द पावर 2x प्लस 3 प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब तक हम जो मेथड लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंग
अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है तब ये मेथड जो कि हम अब तक लगा रहे थे वो अप्लाई हो सकता है। अगर हम इसमें देखें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा और 2x का होगा 2। ठीक है, तो हम रफ में एक बार चेक कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू द पावर 2x इंटू 2। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बट हमें ऊपर ऐसा नहीं दिया हुआ है, ऊपर हमें 2 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e रेज टू द पावर x का डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहां कह रहा हूं डिवाइडिंग। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू द पावर x। ठीक है, ऊपर और नीचे हम e रेज टू द पावर x का डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू पावर x। न्यूमरेटर में मैंने e की पावर x का डिवाइड कर दिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी मैं e की पावर x का डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और dx तो बाहर पे रहेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन वैसा ही रहेगा। ये पावर ऊपर जाएगी तो e टू द पावर x हो जाएगी, 2x माइनस x हो जाएगा। और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, माइनस e रेज टू द पावर माइनस x। ये समझ में आता है, e की पावर x ऊपर जाएगी तो 2x माइनस x जाएगी। मैंने अभी भी समझाया था कि जब भी डिवीजन होता है तो पावर माइनस होती है, तो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 2x में से x गया, x आ गया, और ये पावर ऊपर जाएगी तो e की पावर माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अपॉन वही चीज इधर लगाएंगे, तो ये ऊपर से माइनस होगी तो x होगा, और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस x होगा और dx। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। वो हमें ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम अपना मेथड लगा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को मैं जो है t मान सकता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x dx बराबर dt। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू ऊपर दे रखी है। ठीक है, अब ये सब वैल्यू मैं इसमें रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये हमारा assumption वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं ऊपर रख रहा हूं, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ये है, dx ये है। तो ये पूरा टर्म हो गया dt, ऊपर का पूरा टर्म हो गया dt, और नीचे क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, वो मैंने अभी भी माना था t। अब ये आसान हो गया, यही हम अब तक सॉल्व कर रहे थे। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c, और t की वैल्यू अब रख देंगे। हमने अज्यूम की है t की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x mod 1 प्लस c। तो ये आंसर हो गया। तो हमने ये देखा कि अगर हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश होता है। डन। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका, इस पूरे को हम t मान लेते हैं, 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t लेट। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dx हमें ऊपर दिया हुआ है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1/4 dt। ठीक है, dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/4 dt। तो अब ये वैल्यू अब हम ऊपर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x हो जाएगा t और dx की जगह हो जाएगा 1/4 माइनस के 1/4 dt। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसे अब। माइनस के 1/4 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने फॉर्मूले में करवाया है, पहले भी करवाया था। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10t प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू वापस रख देंगे। t की वैल्यू हमने अभी मानी थी 1/4 10, t की वैल्यू है 7 माइनस 4x प्लस c। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है dx अपॉन cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई में 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अगर सपोज मैं इसको 1 माइनस 10x को t मान लेता हूं, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। ये समझ में आता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने जो है sec स्क्वायर x लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे कर लेंगे हम लेट 1 माइनस 10x को t माना। 1 माइनस 10x को हमने t मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sec स्क्वायर x dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। ठीक है, और sec स्क्वायर x dx हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। sec स्क्वायर x dx का मान माइनस dt हो जाएगा। माइनस साइन में इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब ये सारी वैल्यू हम इधर रख देते हैं। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली माइनस के dt अपॉन 1 माइनस 10x। 1 माइनस 10x को हमने t माना है, तो हो जाएगा अपॉन के t स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन माइनस t रेज़ टू द पावर -2 dt। ये समझ में आता है? -2 को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर लीजिए अब इसका, t रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस t रेज़ टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस साइन यहां पर कैंसिल हो जाता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1 अपॉन टी प्लस सी। टी की पावर -1 है तो 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। ठीक है, और टी की वैल्यू अभी अभी हमने मानी थी 1 माइनस 10x, वो वैल्यू यहां पे रख देंगे 1 माइनस 10x प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है cos x dx अपॉन √1 प्लस sin x, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। 1 प्लस sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? sin x का dy dx होता है cos x, वो ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट 1 प्लस sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का cos x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू हम इधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt। अभी अभी हमने निकाली है, ये पूरा हो गया dt अपॉन √t। समझ में आ गया? 1 प्लस साइन एक्स को हमने t माना था, वो t हमने यहां रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। t की पावर t अंडर रूट में है, इसका मतलब t की पावर हाफ है। ठीक है, और हाफ जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -12 हो जाएगी dt।
ठीक है, ये समझ में आ गया। अंडर रूट था, टी की पावर हाफ, ऊपर गई पावर तो माइनस हाफ हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी, तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 टी की पावर हाफ को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट टी प्लस सी, और अंडर रूट टी मतलब टी की वैल्यू है 1 प्लस साइन एक्स, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 28 भी फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अगेन हम ये चेक करेंगे पहले कि डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 प्लस माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये वाला हम अपना मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स को मैं t मान लूंगा, ठीक है। तो साइन एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, 1 का 0 हो जाएगा। तो ये अब वैल्यू अब हम जो है इसमें रख देंगे अब, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx की साइन एक्स dx, साइन एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस के dt, नेगेटिव साइन इधर गया माइनस के dt, तो साइन एक्स dx की वैल्यू हो गई माइनस के dt अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू t होती है, मानिए अभी अभी हमने, तो t का स्क्वायर, ठीक है। अब ये ऊपर लेके जाऊंगा मैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस t रेज टू द पावर माइनस 2 dt, ठीक है। इतना आ गया आपको। अब इसे सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर देंगे? t रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस t रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। अगेन माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन टी प्लस सी, यानी कि t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 31 भी फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx, डिनोमिनेटर में साइन एक्स और कॉस एक्स दिया हुआ है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, बट वो हमें न्यूमरेटर में नहीं दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको पहले हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम जो है डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे जो है कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे आप ये हमें देख सकते हैं, tan x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। इतना फिक्स है। मैंने कहा डिनोमिनेटर में हम एक बार कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, कॉस से कॉस कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बट ये करने का फायदा क्या होगा अभी आप ध्यान से देखेंगे कि अंडर रूट tan x dx, ये तो वैसे ही रहा, और नीचे आपका आ गया साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूं tan, ठीक है। साइन अपॉन कॉस को tan, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन, ये है tan रूट एक्स और ये है tan x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल होके आ जाएगा आपका अंडर रूट tan x 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
dx। ये समझ में आता है? ये अंडर रूट 10x डिनोमिनेटर में ऐसे आ गया क्योंकि 10x को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 10x इंटू अंडर रूट 10x। ठीक है, तो एक रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट 10x। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और ये बाकी वैसा ही है सेम। ठीक है, अब ये सॉल्व हो सकता है, क्यों? डिनोमिनेटर में जो है 10x उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको अपने मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट 10x को मैं t मान रहा हूं। ठीक है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका मान हो जाएगा dt। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अब हम ऊपर रख देंगे क्वेश्चन में। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx को मैं dt लिख दूंगा अपॉन 10x को मैं t लिख दूंगा और अंडर रूट में रहेगा यानी कि हाफ में रहेगा पावर। ठीक है, इसे सॉल्व कर सकते हैं, पावर ऊपर जाएगी t की पावर माइनस हाफ dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आगे t रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो सॉल्व करके आ जाएगा t रेज टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c। 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 अंडर रूट t प्लस c। ये समझ में आ गया। और t की वैल्यू अभी हमने मानी थी ये 10x, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 10x प्लस c। तो ये हमारा एक्सरसाइज जो है यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ा। कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और वो क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स लाना था, क्योंकि फिर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन जाता है जो कि tan का डिफरेंशिएशन होता है। तो वो सब करने के लिए हमने ये मल्टीप्लाई किया, बाकी सब चीज़ें सेम थी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है। हमने